अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सैयदा ज़ाहिरा आबिदी आपकी मेज़बान आज आपकी खिदमत में इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के कश्फ़ करामात का तज़किरा पेश करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का दौर इस लिहाज से इल्मी वो था, यानी आपको इल्मी सहूलियात मैसर आईं क्योंकि ये आखिरी हिचकी ले रही थी अब्बासी सल्तनत, और लगातार अब्बासी खुलाफा आ रहे थे और जा रहे थे, बस अपना तख्त बचाने के उसमें थे। और तख्त बचाने के लिए अब्बासी खुलाफा ने जितना हो सकता था सादात कराम का खून बहाया था। अब अब्बासी खलीफा मंसूर अब्बासी का दौर था और मंसूर अब्बासी चाहता था किसी सूरत से इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम को भी शहीद करवा दे। चुनांचे उसने एक दिन अपने दरबान को बुलाया और कहा कि देखो, मैंने जाफ़र को बुलाया है अपने पास, और जिस वक्त वो आए तो तुम उनको रास्ते में ही मेरे पास आने से पहले पहले शहीद कर देना। दरबान ने सर तस्लीम खम किया और चला गया, रास्ते में खड़ा हो गया इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम को शहीद करने के लिए। लेकिन जब दरबान को ने देखा तो इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम मंसूर के बराबर में बैठे हुए थे तख्त शाही पर। जब आप चले गए तो मंसूर अब्बासी ने अपने दरबान को बुलाया और कहा कि मैंने तुझे क्या हुक्म दिया था। तो उसने कसम खाई कि मैंने जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम को आपके पास ना आते देखा ना जाते देखा, बस इतना नज़र आया कि वो आपके पास बैठे नज़र आए। दूसरी करामत ये थी आपकी कि मंसूर काफ़ी परेशान नज़र आया अपने दरबान को। तो उसने पूछा कि क्या बात है खलीफा। तो उसने कहा कि मैंने सादात के एक बड़े गिरोह को मरवा दिया है, लेकिन उनका सरदार छूट गया है। मैंने कहा वो कौन है। मंसूर कहने लगा जाफ़र बिन मोहम्मद अल बाकर। मैंने कहा वो तो ऐसी हस्ती है जिसे अल्लाह ताला की इबादत के अलावा कोई काम ही नहीं है। मंसूर कहने लगा कि मुझे मालूम है कि तुम उनसे अकीदत रखते हो, लेकिन मैं उन्हें ख़त्म करवाना चाहता हूँ। चुनांचे जिस वक्त मैं उनको बुलाऊं अपने दरबार में तो तुम उनको और अपने हाथ अपने सर पे रख लूं तो उस वक्त तुम उनकी गर्दन उड़ा देना। दरबान खड़ा हो गया और उसने देखा कि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम जब तशरीफ़ लाए तो आप ज़ेर लब कुछ पढ़ रहे थे, और दरबान ने जिस चीज़ का मुशाहिदा किया वो ये था कि मंसूर के महल में थरथराहट पैदा हुई और वो घबरा के महल से बाहर निकल आया। उसका हुलिया अजीब था, वो लर्जा बरंदाम था और सर बरहना था। इमाम जाफ़र सादिक़ तशरीफ़ लाए और अब्बासी खलीफा ने आपका बाजू पकड़कर अपने साथ ले गए और अपने साथ ही बिठा लिया। आपने मंसूर अब्बासी से कहा कि तुमने बुलाया है, बताओ कि मैं क्या करूं। अब्बासी खलीफा ने कहा कि आपको जिस चीज़ की ज़रूरत हो आप मुझे बताइए। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि देखो, तुम मुझे बुलाते हो, मुझे तकलीफ़ पहुंचती है, और तुम ऐसा करो, मुझे बुलाया नहीं करो,
तो जिस वक्त मैं खुद चाहूँ आ जाया करूँगा। और ये कह के आप उठकर बाहर तशरीफ़ ले गए। और मंसूर अब्बासी ने उसी वक्त अपना शब ख्वाबी का लिबास तलब किया और रात गए तक सोता रहा, यहाँ तक कि उसकी नमाज क़ज़ा हो गई। जब वो बेदार हुआ तो उसने दरबान को बुलाया और कहा कि मैंने जाफ़र बिन मोहम्मद को जब मैंने बुलाया तो मैंने देखा कि एक अजदहा जिसका मुंह का एक हिस्सा ज़मीन पर था और दूसरा हिस्सा महल के ऊपर था, और वो मुझे फसीह व बलीग ज़बान में कह रहा था कि मुझे अल्लाह ताला ने भेजा है और कहा है अगर तुमसे जाफ़र सादिक को कोई गज़ंद पहुंची तो मैं तुमको तुम्हारे महल समेत फना कर दूंगा। सुभान अल्लाह मेरे मौला। अब एक और आपकी करामत है कि आप मस्जिद में सो रहे थे और एक शख्स आया सफ़र में और आके वो मस्जिद में सो गया। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम इबादत करते रहे, फिर वो शख्स उठ गया और उठ के उसने अपना सामान देखा और कहने लगा कि इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से कि यहाँ तुम्हारे अलावा तो कोई और है नहीं और मेरी 1000 दीनार की थैली गायब है सामान से। इसका मतलब ये है कि ये तुमने ले ली है। उसको मालूम नहीं था कि ये इमाम वक्त हैं। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे साथ घर चलो। आप उसे अपने बैत शरफ ले गए और वहाँ उसे 1000 दीनार की थैली दे दी और वापस मस्जिद आ गए। वो शख्स भी आ गया। थोड़ी सी देर में उसको अपनी दीनार की थैली खोई हुई मिल गई अपने ही सामान से। कभी ऐसा होता है ना कि हमारी समझ में नहीं आता है कहाँ चीज़ सामने होती है, नज़र नहीं आती है। वो उठा और उठ के उसने आप अलैहिस्सलाम को दीनार की थैली वापस की और कहा कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कीजिए और ये आपके दीनार हैं। तो आपने शफ़क़त से उसे वापस की थैली और कहा हम आले मोहम्मद दी हुई चीज़ को वापस नहीं लेते हैं। तब उसे मालूम हुआ कि इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फ़र्ज़ंद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। तो यह आपकी करामात हैं। इसी तरीक़े से एक करामत आपके साथ ये है मंसूब है कि आप एक दफ़ा सफ़र में जा रहे थे हज के लिए कि रास्ते में खजूर के एक सूखे दरख्त के साथ आपका क़याम हुआ। आपके साथियों ने देखा कि इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने ज़ेर लब कुछ पढ़ना शुरू किया और फिर आपने दरख्त से कहा कि ए दरख्त, अल्लाह ने तुम्हें हमारे लिए जो रिज़्क़ वदीयत किया है इससे हमारी ज़ियाफ़त करो। शरीके सफ़र कहने लगा मैंने देखा कि वो सूखे दरख्त की टहनियाँ झुकने लगीं और उन पर खोशे लटकने लगे। आपने फरमाया और बिस्मिल्लाह करके खाओ। मैंने वो खजूर, शरीके सफ़र कहता है मैंने वो खजूरें खा ली। वो खजूरें इतनी शीरीं थीं कि हमने पहले कभी ना खाई थी। वहाँ पर एक आराबी मौजूद था। उसने कहा ऐसा जादूगर मैंने कभी पहले नहीं देखा। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया हम पैगंबरों के वारिस हैं, हम जादूगर साहिरो काहना नहीं हैं। हम जो दुआ करते हैं अल्लाह से, अल्लाह हमारी दुआएं कबूल कर लेता है। और इसके साथ मैं इजाज़त चाहूँगी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरिल मुरसलीन व अलैहि तय्यबीन ताहिरीन। अपनी मेज़बान को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।